हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। पढ़ाई भी चल रही है ना सबकी? चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं। क्लास फोर्थ का ये वीडियो है और इंग्लिश रीडर लेसन 2 की एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों, इसके पहले आप इसके 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में आपने वर्ड मीनिंग किया और सेकंड वीडियो में आपने इसकी रीडिंग की। तो चलिए अब करते हैं हम लोग इसकी एक्सरसाइज। तो करना क्या है, सबसे पहले हमको अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक ओपन करना है। जल्दी से ओपन कर लीजिए। कर लिया? वेरी गुड। टेक्स्ट बुक भी ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 1313। कौन सा पेज नंबर? 1313। ओके। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आप देख रहे हैं ना, मल्टीपल चॉइस, चॉइस द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, एमसीक्यूज हैं, इनमें टिक करना है। तो बच्चों हम इसको टेक्स्ट बुक में ही कर लेंगे। इस क्वेश्चन को कहाँ करना है बच्चों? टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। तो जरा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हु वॉज किल्ड इन द फाइट? हु वॉज किल्ड, कौन मारा गया इन द फाइट, फाइट में? तो बच्चों चाइल्ड, मुंगूज, स्नेक या नन ऑफ दीज? आपको पता है कि स्नेक मारा गया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हेन द मदर सा ब्लड, सेकेंड नंबर देखिए, अपनी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल फिंगर उसी जगह पर रखिए जहां पर हम रीडिंग करें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हेन द मदर सा ब्लड स्टेन्स ऑन द मुंगूज बॉडी, शी, जब माँ ने उस नेवले के शरीर पर खून के दाग या धब्बे देखे तो उसने क्या सोचा? शी थॉट दैट द mongoose हैड किल्ड हर बेबी, स्टार्टेड वीपिंग बिटरली, अंडरस्टूड द होल इंसिडेंट, टोल्ड इट टू हर हस्बैंड। बच्चों इसका ए नंबर सही है। उसने क्या सोचा? उसको ऐसा लगा कि जो मुंगूस है, जो नेवला है, उसने उसके बच्चे को मार दिया था। यही तो सोचा था ना बच्चों? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द पुअर मैन सा द mongoose लेइंग डेड एट द डोर ऑफ द हाउस, कहाँ देखा कि नेवला मरा हुआ पड़ा है? घर के दरवाजे पर। नियर द बेबीज बेड, बेबी के बेड के पास तो बच्चों स्नैक्स था, वो स्नैक था। ऑन द वे, रास्ते में। तो कहाँ? ए नंबर इसका सही है, एट द डोर ऑफ द हाउस, घर के दरवाजे के पास। तो बच्चों ये जो पार्ट था इसे कहाँ करना था हमें? इसे नोटबुक में टेक्स्ट बुक में ही करना था। टिक कर लेना जैसे हमने टिक कर रखा है। अब जो अगला है उसे भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही टिक कर लेना है, यानी कि ट्रू और फॉल्स भी आगे बॉक्स बने हुए हैं ना। देखिए ना, एक ग्रीन कलर का है, फिर एक क्रीम, ब्लू, ये सारे कलर के बॉक्स बने ना, 1 2 3 4 5 से भी। तो चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। द पुअर मैन्स वाइफ किल्ड द mongoose अननोविंगली। ए नंबर है। फर्स्ट नंबर क्या है? द पुअर मैन्स वाइफ किल्ड, गरीब आदमी की स्त्री ने, पत्नी ने, किल्ड द mongoose, उस नेवले को मार दिया, अननोइंगली, यानी कि बच्चों अनजाने में। यस, इट्स ट्रू, ये सत्य है, ट्रू है कि उसने उस नेवले को जो मारा था वो अनजाने में मार दिया था। उसे लगा कि उसके बच्चे को मार दिया, इसलिए उसने उस नेवले को मार दिया। ओके बच्चों, वेरी गुड। द mongoose फॉट विद द स्नेक एंड किल्ड इट, ये भी ट्रू है। mongoose सांप के साथ लड़ाई किया उसने और उसको मार दिया। अ पुअर मैन एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ टाउन, गरीब आदमी और उसकी पत्नी कहाँ रहते थे? टाउन में रहते थे। ये भी ट्रू है। ओके बच्चों, दे लेफ्ट दियर बेबी अंडर द गार्ड ऑफ अ सर्वेंट, वो अपने बेबी को एक नौकर के सहारे छोड़ जाते थे। नो, फॉल्स है, वो तो अपने बेबी को नेवले के सहारे छोड़ जाते थे, उसकी देख रेख में छोड़ जाते थे। द पुअर मैन डिडेंट रिपेंट बट ही वॉज हैप्पी, तो बच्चों जब नेवले की डेथ हो गई तो क्या वो जो पुअर मैन था वो हैप्पी था? नहीं, उसने क्या पछतावा नहीं किया? अरे उसने तो बड़ा पछताया वो, और खुश भी नहीं था, यानी कि ये फॉल्स है। तो ये हमको 2 पार्ट करने थे अपनी टेक्स्ट बुक में। अब बच्चों ओपन कर लीजिए अपनी नोटबुक और हेडिंग मेंशन कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सी? फिल इन द ब्लैंक्स। और 1 नंबर देखिए, होल डे द पुअर मैन एंड हिज वाइफ वर आउट ऑफ देयर हाउस, आउट ऑफ देयर हाउस जो रेड कलर से है वो आपको फिल करना है ब्लैक पेन से, और जो वाइट कलर से है वो उसको आपको ब्लू पेन से राइट करना है, तो वो तो लिखा ही है। सेकेंड नंबर देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अ बेबी वॉज बॉर्न टू देम। अब पेज आपको टर्न करना है, पेज नंबर 1414 ओपन कर लेना है। इन द अब्सेंस ऑफ द पुअर मैन एंड हिज वाइफ द mongoose सेव्ड द बेबी फ्रॉम द स्नेक, mongoose ने क्या किया? सेव्ड द बेबी फ्रॉम द स्नेक। शी वॉज सिटिंग एट द डोर, शी आल्सो saw द ब्लड stains ऑन इट्स बॉडी। तो बच्चों इस तरह से जो रेड कलर से है वो आपको फिल करना है, लेकिन ये पार्ट आपको अपनी नोटबुक में करना है। कहाँ करना है? नोटबुक में करना है। ओके बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों अब हमको डालना है अपनी 4 नंबर हेडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है किसी एक्सरसाइज का, और वो क्या होता है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वहाँ ब्रीफली लिखा है तो ब्रीफली को आपको नहीं राइट करना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ही आपको राइट करना है। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको नोटबुक में ही करना है। व्हाई डिड द पुअर मैन एंड हिज वाइफ रिमेन आउट ऑफ द हाउस द होल डे? वो गरीब आदमी और उसकी पत्नी पूरा दिन घर के बाहर क्यों रहते थे? क्यों रहते थे? इसका आंसर देखिए, द पुअर मैन एंड हिज वाइफ वर्कड हार्ड टू अर्न मनी, सो द होल डे दे वर आउट ऑफ देयर हाउस। पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे, इसलिए सारा दिन वो घर के बाहर रहते थे। हाउ डिड द पुअर मैन ट्रीट द मुंगूज एज द पुअर मैन हैड नो सन? अब बच्चों जानते हो आप लोग कि उस गरीब आदमी के पास कोई बच्चा नहीं था, सो ही ट्रीटेड द मुंगूज लाइक हिज सन, इसलिए वो उस नेवले को ही अपने पुत्र की तरह ट्रीट करते थे, उसकी देख रेख करते थे, उसको रखते थे अपने साथ में। हु लुक्ड आफ्टर दियर बेबी एंड द होल डे एंड वाई? तो कौन देख रेख करता था उनके बच्चे की? द मुंगूस लुक्ड आफ्टर दियर बेबी। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इजी आंसर्स आल्सो। ओके बच्चों, द मुंगूस लुक्ड आफ्टर दियर बेबी द होल डे बिकॉज दे हैड नो वन एल्स टू टेक केयर ऑफ द बेबी, क्योंकि उनके पास कोई और नहीं था, कोई और नहीं था जो बच्चे की देख रेख कर सके। तो कौन करता था बच्चों? वो मुंगूस ही करता था, नेवला ही करता था। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द बॉडी ऑफ मुंगूस स्टेन्ड विद ब्लड? तो बच्चों ये क्वेश्चन देखना है, वाई वॉज द बॉडी ऑफ मुंगूस? उस मुंगूस की जो बॉडी थी वो स्टेन्ड विद ब्लड क्यों थी? उसमें खून के धब्बे क्यों थे? द बॉडी ऑफ द मुंगूस स्टेन्ड विद ब्लड बिकॉज इट फॉट विथ स्नेक टू सेव द बेबी। उसकी बॉडी पर खून के धब्बे इसलिए थे क्योंकि वो किससे लड़ा था? स्नैक से लड़ा था, सांप से लड़ा था। और किस लिए? टू सेव द बेबी, बच्चे को बचाने के लिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द मुंगूस प्रूव इटसेल्फ फेथफुल? कैसे उसने साबित किया कि वो फेथफुल है, वो विश्वसनीय है? द मुंगूस प्रूव्ड इटसेल्फ फेथफुल व्हेन ही किल्ड द स्नेक एंड सेव्ड द बेबी। जब मुंगूस ने उस सांप को मार दिया और बच्चे को सुरक्षित कर दिया, बचा लिया, तब ये करके उसने ये साबित कर दिया कि वो विश्वसनीय है। वाई डिड द पुअर मैन्स वाइफ लॉस हर टेम्पर? क्यों अपना वो नियंत्रण खो बैठी? लॉस हर टेम्पर क्यों? वैन द पुअर मैन्स वाइफ सा द ब्लड स्टेन्ड बॉडी ऑफ द मुंगूस, जब उस गरीब की पत्नी ने क्या देखा? द ब्लड स्टेन्ड बॉडी ऑफ द मुंगूस, उस नेवले की ऐसा शरीर देखा जिसमें खून के धब्बे लगे थे। शी लॉस्ट हर टेम्पर, तो उसने अपना आपा खो दिया। थिंकिंग दैट इट किल्ड द बेबी, ये सोचते हुए कि इसने बच्चे को मार दिया है, इसीलिए बच्चों से क्रोध आ गया। किसको? उसकी पत्नी को। उसे लगा कि नेवले ने तो मेरे बच्चे को मार दिया है। ओके, बट रियल में क्या था स्टूडेंट्स? रियल में ये था कि उसका बच्चा सो रहा था और एक सांप गया, सांप से लड़ाई की नेवले ने और सांप को ही मार दिया, और इस वजह से उसके शरीर पे खून लग गया था। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द पुअर मैन्स वाइफ रिपेंट? अब उसको पछतावा क्यों हुआ उस गरीब की पत्नी को? द पुअर मैन्स वाइफ रिपेंटेड, उसने पछतावा किया बिकॉज, क्योंकि द मुंगूस सेव्ड हर बेबी, क्योंकि मुंगूस ने उसके बच्चे को बचा दिया था, एंड किल्ड द स्नैक, और सांप को मार दिया था। ये सारा सोच के उसको बड़ा पछतावा हो कि मैंने गलती से मार दिया उसे। वॉट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? आप इस कहानी से क्या सीखते हो बच्चों? बताओ तो जरा जल्दी से, क्या सीखते हो? यस, बिल्कुल, हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। वी लर्न अ लेसन। बच्चों ये लिसन है, तो ये लिसन नहीं है, लेसन है। ओके बच्चों, इसको स्पेलिंग आपको करेक्ट कर लेना है। वी लर्न अ लेसन, हमने इससे एक पाठ सीखा। क्या सीखा? फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से, दैट कि वी शुड नॉट डू एनीथिंग इन हेस्ट, कि हमें कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, हर काम को सोच समझ के करना चाहिए। जैसे देखो, उस स्त्री ने किया, जल्दबाजी में नेवले को ही मार दिया। बाद में पता लगा कि नेवले ने तो उसके बेबी की रक्षा की, उसको सेव किया है। तो ये बच्चों लेसन आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और जल्दी इसका टेस्ट होगा। ओके बच्चों, वेरी गुड, थैंक यू।